देखिए, जब से पीएम मोदी का जो है ना अपील आया है कि अगले 1 साल तक जो है ना विदेश की यात्रा जो है ना करें, साथ में जो है ना अगले 1 साल तक जो है गोल्ड की खरीदारी ना करें, पेट्रोल और डीजल का उपयोग जो है कम से कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, साथ में जो है हम लोग जैसे घर में जिस भी एलपीजी वगैरह का यूज करते हैं ये सब जो है कम से कम उपयोग करें, ऑयल का उपयोग कम से कम करें, खेती बाड़ी करने के लिए जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का सहारा ज़्यादा लें, और जो इनऑर्गेनिक जो है कहीं ना कहीं फार्मिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं बाहर से खाद वगैरह, इसका उपयोग जो है कम से कम करें। जैसे ये अपील आया है हमारे देश में जो है ना चर्चाओं का दौर जो है काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा कि पीएम मोदी का जो है ना इस बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि ये बात जो है देश हित में है। वहीं काफी सारे लोग ऐसे भी सोच रहे हैं कि जब हमारे देश में कोई चुनाव वगैरह होता और बड़ा बड़ा रैली होता तो उसमें नेता जो है ना कितने सारे रिसोर्सेज का एक तरीका से मिसयूज करते हैं, तो आखिर जो है जनता क्यों लिमिटेड यूज करे। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि इस वक्त जो है ना हमारी देश जो है पीएम मोदी के इस बात को लेकर के दो धारा में बढ़ चुकी है। तो हमें भी लगा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है एक सच्चा भारतीय होने के नाते एक सटीक जो है विश्लेषण किया जाए। देखिए, ये बात सबको पता है कि हमारे देश के रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। जैसे विशेष करके अगर हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो गोल्ड हमारे देश में ना के बराबर है, यानी कहीं ना कहीं इसके लिए जो है बाहरी देशों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। वहीं पेट्रोल डीजल ये सब के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपको पता है कि क्रूड ऑयल का पार्ट है, और ये हमारे देश में जो है लगभग 10% के आसपास में निकल पाता है। बाकी 90% के आसपास का खरीदारी हम लोग जो है ना बाहर के देशों से करते हैं। वैसे ही जो है इनऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करते हैं तो उसका भी खरीदारी हम लोग बाहर से ही करते हैं। यानी ऐसे समझिए कि इस समय जो है ना क्या हो रहा है कि पूरा जो वैश्विक एक तरीका से युद्ध वाला स्थिति बना हुआ, इस वजह से हर चीज का रेट लगातार बढ़ रहा है। जैसे मान लेते हैं गोल्ड का खरीदारी हम लोग पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब का रेट आप देख रहे होंगे कि लगातार बढ़ रहा है। वहीं क्रूड ऑयल के बारे में बात करते तो उसका भी रेट बढ़ रहा, और रेट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा ना कि हम लोगों को ज्यादा कॉस्ट पे करना हो रहा, और ज्यादा कॉस्ट पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का इकोनॉमी धीरे धीरे खराब होगा। आप नॉर्मल सोच करके देखिए कि अगर हमारे देश में महंगाई हो जाता और हमारा इनकम एक तरीका से लिमिटेड है तो उस केस में मार्केट की चीजों को खरीदने के लिए हमें पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं हम लोग फाइनेंशियली कंगाल भी हो जाते हैं, और वही स्थिति जो है ना अभी देश के साथ भी बन रहा है। इस वजह से जो है ना समझिए कि पीएम मोदी जो है इस तरीका का अपील जो है बार बार लोगों के साथ कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ यह भी सोचा जा रहा है कि जब हमारे देश में जो है ना चुनाव का बड़ा बड़ा रैली होता उस समय नेतागण जो है ना ये जरा भी नहीं सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग जो है लिमिटेड किया जाए, यानी पैसा जो है ना पूरा एक तरीका से लोग बढ़िया से बहाते हैं चुनाव को कहीं ना कहीं जीतने के लिए। और यही बात जो है देश के नागरिकों को कहीं ना कहीं खराब लगता है कि हम देश के नागरिक होने के नाते जो है देश हित में सोचेंगे, सब कुछ करेंगे, ये अच्छा बात है, करना भी चाहिए, लेकिन देश के नेता जो है ऐसा क्यों नहीं करते। क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं, बिहार में ही आप देख लीजिए कि हमेशा कुछ ना कुछ दिन पे जो है ना सरकार बदलते रहता है, काफी सारे नए मंत्री बनते रहते हैं, और पता चलता है कि जो पुराने मंत्री बन रहे हैं उनके ऊपर भी जो है ना इतना सारा कहीं ना कहीं जो है खर्चा किया जा रहा है उनके वीवीआई कल्चर के लिए। और इस तरीका से हमारे देश में नेताओं का वीवीआई कल्चर कुछ इस रेशियो से बढ़ रहा कि इसका बोझ जो है ना घुमा फिरा करके आम जनता के ऊपर आ रहा, और इस वजह से जो है आम जनता कहीं ना कहीं हैरान और परेशान है और पूछ रहे हैं कि हम लोग तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इन नेताओं के जो है ना वीवीआई कल्चर को लेकर के आप क्या सोचते हैं। क्योंकि काफी सारे नेता आपको वैसे मिल जाएंगे कि जिनके घर जब छापेमारी होता तो बड़े मात्रा में जो है ना गोल्ड वगैरह मिल जाता। जब ये लोग जो है ना रोड से क्रॉस करते तो इनके साथ गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला रहता है, जहां पे पेट्रोल डीजल को लेकर के ये लोग सोचते ही नहीं है। ये लोग का कोई पार्टी फंक्शन होता है तो उसमें एलपीजी का इतना सिलेंडर जाता है जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होता, तो इनके ऊपर भी बात होना चाहिए, ये बात सही भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड इंपोर्ट से जो है ना हमारे देश की चिंता क्यों बढ़ रही है। क्योंकि शुरू में ही हमने बोला कि गोल्ड हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, इससे हम लोग जो है ना बाहर के देशों से कहीं ना कहीं मंगाते हैं। तो देखिए, भारत जो है ना, भारत के बारे में बात किया जाए तो कई बार जो है ना भारत दुनिया में प्रथम बार आ जाता है गोल्ड को परचेज करने के मामले में, और कई बार जो है ना दूसरे नंबर पे आ जाता है। यानी ऐसे समझिए कि भारत जो है ना गोल्ड का खपत दुनिया में जो है ना पहला या दूसरे नंबर पे वैसा देश है जो भारत सबसे ज्यादा गोल्ड का कहीं ना कहीं खपत करता है। हर साल जो है करीब 750 टन जो है सोना एक तरीका से बाहर के देशों से जो है ना भारत में मंगाया जाता है। और इसके लिए जो है अगर रोज के डाटा हम निकालते हैं, ये तो साल का डाटा है, रोज का डाटा निकालते हैं तो करीब 1676 करोड़ के आसपास का जो गोल्ड जो है लगभग डेली भारत में कहीं ना कहीं इंपोर्ट होता है। यानी भारत का इतना सारा पैसा लगातार विदेशों में जा रहा है। भुगतान जो है इसका डॉलर में किया जाता है, इस वजह से देखिएगा कि हमारे देश का रुपया जो है लगातार गिर रहा है, और अभी $1 में जो है ना हमारे देश का रुपया लगभग 95 के आसपास में हो चुका है, और ये काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है ना सोना
कम खरीदने की अपील इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि सोना खरीदने की वजह से जो है देश का काफी सारा पैसा जो है बाहर के देशों में आ रहा, और इस वजह से जो है ना हमारा देश फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकता है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और लोग जो है ना एक तरीका से कोविड में जिस तरीका से परेशान हुए थे उससे कहीं ज्यादा जो है ना इस बार परेशान हो सकते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी जो है इस बात को लेकर के बार बार कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी पे जो है ना इससे कैसे असर पड़ेगा, तो गोल्ड के बारे में बात करते हैं, क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। ये दोनों जो है हमारे देश में काफी ज्यादा खपत होता है। जैसे आप देखिए कि हमारे देश में जितना भी गाड़ी वगैरह है, ये सबके ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल ये सब का यूज करते हैं। हम लोग अपने यातायात के लिए भी पेट्रोल का यूज करते हैं, और ये सारा का सारा क्रूड ऑयल का पार्ट है जो कि विदेशों से मंगाया जाता है। तो इसके लिए हमारे देश का काफी अच्छा खासा पैसा जा रहा है। पहले भी तो जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा ना कि युद्ध की वजह से ये सब का प्राइस बढ़ गया है। इस वजह से समझिए कि उतना ही क्वांटिटी मंगाने के लिए पैसा ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो पैसा ज्यादा पे करने का मतलब हुआ कि हमारे देश का इकोनॉमी खराब होगा, और इस वजह से जो है डॉलर मजबूत होगा और हमारा रुपया जो है लगातार कहीं ना कहीं खराब होते जा रहा है। ट्रेड डिफ्लेक्ट भी इससे जो है बढ़ सकता है, और साथ में जो है समझिए कि शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिल रहा है। और जब रुपया कमजोर होगा तो हमारे देश का महंगाई जो है काफी तेजी से बढ़ेगा, और इससे कुल मिलाकर के समझिए कि हमारा देश का इकोनॉमी जो है काफी खराब होगा। तो देखिए, हम जो है ना एक सच्चे भारतीय होने के नाते ये बात जरूर बोलेंगे कि गोल्ड जो है हमारे देश का चीज नहीं है, बाहर से मंगाया जाता है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो ये भी बाहर से मंगाया जाता है, और युद्ध की वजह से ये दोनों का प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमें उतना ही क्वांटिटी परचेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा, और इससे हमारे देश का रुपया लगातार गिरते जा रहा, जिस वजह से जो है ना हमारे देश में बड़े लेवल पे महंगाई आ सकती है, और हम लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जो है पीएम मोदी के बातों को माने, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पीएम मोदी को ये भी देखना होगा कि देश का जो वीवीआई कल्चर है, ये जो लगातार तेजी से बढ़ रहा, इसके ऊपर जो है कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि 1 लाख जनता मिलकर के जो है ना जितना रिसोर्सेज का यूज नहीं करता, उतना शायद जो है 5-10 नेता मिलकर के उतने रिसोर्सेज को एक तरीका से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन नेताओं का वीवीआई कल्चर जो है ना इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, तब जाकर के जो है तालमेल सही रहेगा। और जो कुछ लोग कहीं ना कहीं विरोध में हैं पीएम मोदी के बातों को, वो इस वजह से विरोध में है क्योंकि नेताओं के वीवीआई कल्चर से वे परेशान है। तो अगर नेता के वीवीआई कल्चर पे भी ध्यान दिया जाए और कुल मिलाकर के सब लोग जो है पीएम मोदी के बात को मानेंगे, तब जाकर के जो है हमारा देश का इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।